एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, कोंडली के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, शिक्षा निदेशक भूपेश चौधरी जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे अफसर, हमारे प्यारे बच्चों और आसपास के इलाके से आए सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको मेरा प्रणाम और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज मयूर विहार फेज 3 के इस इलाके में एक शानदार नई स्कूल बिल्डिंग का आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जो स्कूल का आज हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये स्कूल 2002 से टीन टप्पर में चल रहा था, पोटा कैबिन में चल रहा था। यहां पे कई लोग मौजूद हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कई लोग मौजूद हैं जिनके बच्चे स्कूल से पढ़कर निकल गए। सरकारें आईं, सरकारें गईं, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, लेकिन हमारे बच्चे टीन टप्पर में ही रह गए। ये थी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में शिक्षा में इतना बड़ा बदलाव आया है, आज वो बदलाव कोंडली विधानसभा के मयूर विहार फेज 3 तक भी पहुंचा है और आज यहां पे हम एक शानदार 3 मंजिला स्कूल की इमारत का उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। 80 कमरों का ये स्कूल होगा। इस स्कूल में 5 अलग अलग लैब होंगी, हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स की अपनी लैब, केमिस्ट्री की अपनी लैब, बायोलॉजी की अपनी लैब। इस स्कूल में 3-3 लाइब्रेरी होंगी और स्कूल के अंदर आपके बच्चों के लिए लिफ्ट भी होगी जिससे वो 3री मंजिल तक जा सकते हैं। इतनी सुविधाएं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके बच्चों को दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में भी इतनी लैब होंगी, इतनी लाइब्रेरी होंगी और बच्चों के लिए लिफ्ट होगी। मैं खास करके बधाई देना चाहूंगी यहां के विधायक कुलदीप कुमार जी को, जिन्होंने स्कूल की इमारत को बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया। इस स्कूल की इमारत को बनवाने में कुछ समय इसलिए लगा क्योंकि आसपास के स्कूलों में भी बहुत ज्यादा बच्चे थे, तो हमारे पास इस बात का समाधान नहीं था कि जब हम पोटा कैबिन हटाएंगे और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे तो वो बच्चे जाएंगे कहां। तो जब दूसरे स्कूलों में नई बिल्डिंग बनी तो अब बच्चों को टेम्परेरी तौर पे वहां पे शिफ्ट किया गया है और आज यहां पे इस नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया जा रहा है। लेकिन आने वाले 1 साल में यहीं पर 3 मंजिल इमारत खड़ी हो जाएगी और आपको भरोसा दिला रही हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। आप सबको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। आप स्कूल के अंदर जाइए, सबसे पहले गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी, ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, पीने के लिए पानी नहीं होता था, क्लासरूम में टीचर नहीं होता था। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में मजबूरी में भेजता था, दिल पे पत्थर रख के भेजता था और सोचता था कि काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। हर गरीब आदमी ये सोचता था। सरकारी स्कूलों के इतने बुरे हाल में होने का क्या नतीजा होता था कि अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी, टीचर नहीं मिलेंगे, लैब नहीं मिलेगी, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, तो वो पढ़ाई करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अमीर परिवार के बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाके बड़ी बड़ी नौकरियां कर लेते थे और अमीर का बेटा अमीर बन जाता था।
लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा इस टूटे फूटे स्कूल में पढ़ के आगे ना तो नौकरी कर पाता था, ना अपना कोई काम कर पाता था। गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता था। यही शिक्षा व्यवस्था पिछले 75 साल से चल रही थी। लेकिन यह दिल्ली का सौभाग्य है कि 2015 में दिल्ली वालों ने अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और अरविंद केजरीवाल जी ने जब से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम सड़कें बाद में बना लेंगे, हम फ्लाईओवर बाद में बना लेंगे। सबसे पहले अगर दिल्ली सरकार का बजट खर्च होगा तो वो दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल बनाने में खर्च होगा। यह फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश की इकलौती सरकार है जो पिछले 9 साल से अपना 25% बजट शिक्षा पे खर्च करती है, आपके बच्चों के स्कूलों पे खर्च करती है। और इसी का नतीजा है कि आज 9 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। 7 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1500 बच्चों ने नीट और IIT JEE का एग्जाम पास करके देश के सबसे बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री जी उन बच्चों से बात कर रहे थे, वो हर साल जो बच्चे IIT नीट क्वालिफाई करते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। मैं ये बात भूल नहीं सकती, एक बच्चा खड़े होके सर से बात कर रहा था, तो सर ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं। उस लड़के ने कहा कि मेरा IIT मंडी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है, मेरे पिताजी एक चप्पल की फैक्ट्री में लेबरर का काम करते हैं और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की वजह से मैं अब IIT जा रहा हूं और एक बड़ी नौकरी लेके बाहर निकलूंगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। यह है दिल्ली की शिक्षा क्रांति। तो मैं सभी दिल्ली वालों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूं कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाता है अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। हम सुबह से लेकर रात तक किस लिए काम करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी दे पाएं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो हमारे बच्चों के बारे में हमसे भी ज्यादा सोचता है तो वो व्यक्ति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को ना सिर्फ सपने देखने का अधिकार दिया है पर उनके सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।